नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिवजी से कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे शंभु, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचन को सुनिए और हे मानद सुन करके उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है तथा अनेक वर्ण के मेघों के गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। कदम्ब के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो जाता। विरही जनों को दुखदाई कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में ना तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है और ना तो रात्रि में चंद्रमा ही दिखाई पड़ता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा है। प्रचंड वायु के झोंके के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर, हे मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। हे शंकर, हवा के वेग से ये बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाले तथा भीरू जनों को भयभीत करने वाले हैं। काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बंक पंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फेन जैसी प्रतीत हो रही है। ईश काली रात्रि में बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई वडवागिन के समान प्रतीत हो रहा है। हे विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत शिखर के प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उगाई हैं, फिर अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं। मंदराचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले श्वेत तथा रक्तवर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र हो। श्री शोभा सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता से किशुंक वृक्षों को शोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती है, मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिकगण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल से पराभव को प्राप्त कर दूर होने पर भी हर्षपूर्वक मानसरोवर को चले जा रहे हैं। हे सदाशिव, इस विषय परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौआ और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे। हे पिनाक धारिण, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कहे जाने पर शिवजी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्ज्वल मुख से हंसने लगे। तदंतर मुस्कुराहट के कारण खुले होठों वाले वे सर्वतत्व ज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए
कहने लगे, गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।